हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम कर्सर का एक और सिनेरियो कवर करेंगे जिसमें हम कर्सर का एक रिलेटिव कीवर्ड देखने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे कि किस तरह से रिलेटिव कीवर्ड की हेल्प से हम हमारे टेबल से डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करता हूँ, फिर हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे STR SQL पे मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, /empf1, जो मेरा फाइल का नेम है। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अपने पास 4 रिकॉर्ड्स है। हमने एक सैम्पल डेटा यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब सपोज रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को फाइल की एक एग्जैक्ट पोजीशन, या आप कह सकते हो एक एग्जैक्ट पॉइंट से डेटा को पिक करना है। अभी तक हमने देखा था फैच फर्स्ट, तो उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट रिकॉर्ड को फैच कर रहे थे। फिर हमने देखा फैच लास्ट, जिसमें लास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। फैच प्रायर हमने देखा है ना। उसी तरह से अब सपोज मेरे को रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे जैसे ये वाला रिकॉर्ड पिक करना, थर्ड रिकॉर्ड, तो उसको हम कैसे पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे को एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे मेंशन करनी है। तो पोजीशन मेंशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक कीवर्ड का यूज कर सकते हो, रिलेटिव। देखते हैं वो कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ। कांस्टेंट का नेम क्या रहेगा, SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। ये हम क्यों यूज करेंगे, जब भी आपको कोई SQL स्टेटमेंट रन करना होगा तो उस SQL स्टेटमेंट के रन होने के बाद में वो कुछ स्टेटस रिटर्न करेगा। वो स्टेटस अगर 5 टाइम्स 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि जो भी आपने स्टेटमेंट रन किया वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो प्रॉपर था। बट अगर उसका स्टेटस 5 टाइम्स 0 से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपका जो भी क्वेरी था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट ही बना के रख लिया, SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। इसको हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। अभी एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम को पिक कर रहा हूँ, जो है एम्प्लॉय आईडी। तो उसके लिए मैंने होस्ट वेरिएबल बना दिया w_id जोन 9 का। ठीक है, बाद में हम क्या कर रहे हैं, बाद में हमने सेट किया है कमिटमेंट कंट्रोल को स्टार नन पे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, exec SQL सेट ऑप्शन कमिट इक्वल्स टू स्टार नन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किया कर्सर डिक्लेरेशन। कर्सर डिक्लेरेशन करने के लिए आपको लिखना है exec SQL, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट SQL। फिर हमने लिखा डिक्लेयर, ये हमारे कर्सर का नेम है गेट डेटा, स्क्रॉल कर्सर फॉर, और ये क्वेरी है। अब जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया था कि हमेशा कर्सर को रन करने से पहले उस क्वेरी को वेरीफाई कर लो कि क्या एग्जैक्टली आपका वही डेटा वो फेच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके इसको यहाँ रन किया, तो देखो हमारा सिर्फ एक ही कॉलम में इंटरेस्ट था, तो हमने वो यहाँ पे फेच कर लिया, मतलब ये हमारी क्वेरी प्रॉपर है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमने डिक्लेयर कर दिया, क्वेरी डाल दिया। अब हम देख रहे हैं, अब कर्सर को ओपन करेंगे। तो कर्सर को ओपन करने के लिए आपको क्या लिखना है, आपको सिंपली लिखना है exec SQL, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट SQL, और फिर बाद में ओपन के साथ में वो कीवर्ड डालना है जो भी आपका कर्सर का नेम है। तो ओपन कीवर्ड है, कर्सर का नेम क्या है, गेट डेटा। तो इस गेट डेटा कर्सर को ये ओपन कर देगा। कर्सर ओपन हो गया, उसके बाद में हम डेटा फेच करेंगे। तो डेटा फेच करने के लिए यहाँ पे मैंने exec SQL लिखा, फेच रिलेटिव, तो ये वो कीवर्ड है। ठीक है, रिलेटिव 4। तो ये क्या करेगा, इस टेबल में से फोर्थ रिकॉर्ड को पिक करेगा। अभी फोर्थ नहीं करना तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 3, फ्रॉम गेट डेटा इनटू w_id। तो w_id क्या है, हमारा होस्ट वेरिएबल है। अगर आप मल्टीपल कॉलम से डील कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना ds का नेम भी दे सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम देना है जिसमें भी आप वैल्यू स्टोर करने वाले हो। अब जैसे ये फेच करके लाएगा, उसके बाद में हम डिस्प्ले कमांड के थ्रू उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आप कर्सर को यूज़ कर रहे हो, कर्सर का यूज़ होने के बाद में आपको उसको क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है exec SQL क्लोज गेट डेटा, और लास्ट में INLR को ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के बाद इसको हम करते हैं कॉल। तो जैसे ही कॉल किया तो उसने वैल्यू प्रिंट करी 1। क्या, कहाँ पे हमारा 1 है, थर्ड पोजीशन पे, रिलेटिव थर्ड पे। इसका मतलब हमारा कर्सर
प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर उसी तरह मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए होती है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे रिलेटिव 2 कर देते हैं इसको, ठीक है, 3 की जगह। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 किया, अभी मैं इसको अगर रन करके कंपाइल करके रन करूँगा तो इसका आउटपुट डिफरेंट आएगा। कॉल करते हैं तो आउटपुट आया 20, ठीक है, पहले 1 था अब 20 है, मतलब हमारा रिलेटिव सेकेंड पोजिशन का डेटा ने रिटर्न किया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी डिजायर्ड पोजीशन है वहाँ का डेटा फेच कर सकते हो सिंपल कर्सर के थ्रू, जिसमें आप कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं वो है रिलेटिव, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जैसे फैच फर्स्ट होता है फैच लास्ट होता है, उसी तरह से ये रिलेटिव भी बहुत यूज़फुल है। जब भी आपको कोई भी ऐसी नीड हो जहाँ पे आपको एग्जैक्ट पोजीशन से डेटा पिक करना है टेबल की, जैसे कुछ टाइप के लॉजिक्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके टेबल के 4th कॉलम की वैल्यू 5 है तो उस केस में आपको क्या करना है, फाइल को क्लियर कर देना है। ऐसा कुछ भी अगर आपका एक लॉजिक है, आपका कोई प्रोसेस है, तो उस केस में आप सीधा इस रिलेटिव की हेल्प से चेक कर सकते हो वैल्यू को और उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।